नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और आप सुन रहे हैं फिर मिलोगे ना तुम का पार्ट 1 रिश्ता आया। सुबह सुबह ही मम्मी ने डांट सुनाकर उठाया था और मम्मी ने अच्छा खासा सुनाया था। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, एक रिश्ता ही तो आया था। सोच रहा था मैं मन में कि वही बोरिंग बातें होंगी, पहले शर्माना, फिर अकेले में बात करना और वही मम्मी का सबके सामने फ्लेक्स करना। मम्मी ने मेरे दोस्त आयुष को भी बुलाने बोला था। ना जाने कैसी कौन सी बड़ी बात थी जो उसको भी बुलाने बोला था। मेरे घर में आयुष को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। उनका लगता है कि आयुष थोड़ा मैच्योर लड़का है और मैं अभी बच्चा ही हूँ। आयुष जो कि मेरे बचपन का दोस्त है, जिसके पापा का बिजनेस है और वो जो बिल्कुल भी बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं हर बार की तरह उसके घर गया उसको बुलाने। आयुष को तैयार करा के मैं मेरे घर ले आया। आयुष ने वही मम्मी के साथ मिलकर मेरी थोड़ी बुराई की और फिर दोनों ने साथ में मिलकर मेरे साथ लड़ाई की। मम्मी आयुष से हमेशा पूछा करती थी मेरी लव लाइफ के बारे में, पर आयुष कुछ बताता ही नहीं था क्योंकि मेरी साथ कोई थी ही नहीं। एट दी एंड लड़ झगड़ कर हम सब कार में बैठे और उनके घर गए। लड़की एक सीए है और उसका बड़ा बंगलो था। मम्मी ने जाती ही पहले हम लोगों को समझाया, फिर अपने कदमों को आगे बढ़ाया। फिर वही बोरिंग बातें चालू थी और मेरी जगह आयुष बात कर रहा था जैसे वो मेरा असिस्टेंट हो। मम्मी ने वही सबके सामने फ्लेक्स किया मेरे बारे में। इतने में मैंने लड़की को देखा। येलो सूट में शर्माती हुई वो चाय लाई और मुझको देखकर थोड़ा सा मुस्कुराई। आयुष ने उसको ताड़े ही जा रहा था। मन कर रहा था उसको उधर ही मार दूं, पर ना जाने क्यों मुझे गुस्सा आ रहा था। फिर उसकी मम्मी ने अंकिता अयान को घर दिखाने का बहाना किया और अंकिता ने घर के नाम पर खुद का कमरा ही दिखा दिया। मैं जानता था अब आगे क्या बात होगी। पहले मेरी हॉबीज, फिर मेरे लाइक्स डिसलाइक्स और फिर मैं कितना कमाता हूँ। पर उसने आते ही मुझसे बहुत ही अजीब सवाल पूछा। मुझको पता था कि वो थोड़ी प्रैक्टिकल लड़की है, पर यह नहीं पता था कि ऐसी शुरुआत होगी। उसने आते ही मुझसे पूछा, गर्लफ्रेंड है आपकी कोई? वो ऐसे बात कर रही थी जैसे मैं उसको जानती हो या हम पहले कभी मिले हों। उसने मजाक मजाक में बोला, ओ IITN हो आप? तब तो आप बहुत कमाते होगे, मोटा पैसा घर लाते होगे। मैंने बोला हाँ, अच्छा खासा कमाता हूं और बात को खत्म किया। उसने मुझसे बोला, अगर आप कंफर्टेबल हो तो क्या मैं आपके गर्लफ्रेंड के बारे में जान सकती हूँ? मैंने मुस्कुराते हुए बोला, गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए रिश्ता देखने आया हूँ। आपका है कोई बॉयफ्रेंड? वो शर्माती हुई बोली, नहीं जी नहीं है, तभी तो आप घर आए हैं। हमारी बातें इतनी हुई कि मम्मी को बुलाना पड़ा। हम दोनों बातों में इतने मगन थे कि एक दूसरे बात ही करे जा रहे थे। मैं यहाँ रिश्ता देखने आया था, पर मुझे एक बेस्ट फ्रेंड मिल गई थी। मम्मी ने मुझको चिल्लाते हुए बुलाया, अयान आएगा घर, चलना है ना घर। मम्मी ने फिर वही घर में जाके बोला, लड़की तो अच्छी लगी, फैमिली भी अच्छी थी। तू बता आयुष, तेरे हिसाब से कैसी थी? शादी मेरी होनी थी, सजेशन सबसे मांगे जा रहे थे। खैर मुझे क्या, हम तो बस अंकिता से चैटिंग करते हुए मुस्कुरा रहे थे। आयुष ने मुझको हिलाया और पूछा, अबे क्या देख रहा है, बोलना। मैंने बोला हाँ, ठीक ही था रिश्ता। फिर रात को उसका कॉल आया और हमारी थोड़ी देर बात हुई। उसने बताया कि उसे IPL में RCB सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो विराट की फ़ैन है। बाकी क्रिकेट में उसका कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, बस विराट के कारण ही वो IPL देखती है। अच्छी लगने लगी थी मुझे वो। हमारी बात भी होती थी रोज़। अब दिन ऐसे आ गए थे कि मैं घर में सबसे कम और अंकिता से सबसे ज्यादा बात करा करता था। मुझको शायद वो हो गया था जिससे पहले मैं बहुत डरता था। ऐसा एक दिन नहीं जाता था जब अंकिता से बात नहीं होती थी। खाने में क्या खाया, कैसा रहा आज का दिन, और घर में सब कैसे हैं, ये सब रोज के सवाल थे। रोज कैफे में मिलना, थोड़ी बात करना, मुझको उसका एडिक्शन सा हो गया था। इस रिश्ते को मैं अरेंज्ड समझ रहा था, पर धीरे धीरे मुझको उससे प्यार हो गया था। मम्मी पूछा करती थी मुझसे कि वो लड़की पसंद आई या कोई और रिश्ता देखना है। मैं बोल देता था नहीं, अभी बाद में देखते हैं। देखते ही देखते 1 महीना हो गया। जो कभी नहीं सोचा था सब वैसा ही हो गया था। घर जल्दी आना, दिन भर खुश रहना, मुस्कुराते रहना मेरी आदत सी हो गई थी। मम्मी भी शॉक्ड थी ये देखकर कि ना जाने इसको क्या हो गया था। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से लड़ाई करता था। मुझको अब किसी बात की चिंता नहीं थी। अब मैं भी किसी से प्यार करता था।